ओके गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पिछली वीडियो को देख के ऑटोकैड को डाउनलोड कर चुके होंगे। अगर आपने अभी तक ऑटोकैड डाउनलोड नहीं किया है तो हमारे पिछले वीडियो को चैनल पर जाकर देख लीजिए। उसे ओपन करेंगे तो उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको आगे क्या करना है। अब आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही आप अपना नया ऑटोकैड डाउनलोड करेंगे स्टूडेंट वर्जन, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब मैंने ये जो ऑटोकैड डाउनलोड किया है ये 2022 वर्जन मैंने डाउनलोड किया है। ओके, आपके पास कोई सा भी वर्जन हो, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है, बस स्लाइटली चेंज होता है। अगर आपके पास लोअर वर्जन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ आइकन के जो डिफरेंस है वो बस आ जाते हैं, मतलब उनका लोगो थोड़ा चेंज हो जाता है। बाकी उससे कोई दिक्कत नहीं, आपके पास कोई सा भी वर्जन हो। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ऑटोकैड का कुछ इंटरफेस कुछ इस तरीके से हमारे सामने खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पर आपको न्यू का ऑप्शन और ओपन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो हमें यहाँ से न्यू पर जाना है। जब हम न्यू पर जाएंगे तो एक नया ड्राइंग पेज हमारे सामने खुलकर ओपन हो जाएगा। जब हम इस न्यू ड्राइंग पेज को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कमांड्स होंगे, बहुत सारे टूल्स वगैरह होंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर 3 काम करना होता है जब भी हम ऑटोकैड नया ओपन करते हैं। तो सबसे पहला काम हमें करना होता है यूनिट सेटअप, दूसरा होता है ड्राइंग लिमिट सेटअप और तीसरा होता है टूल सेटअप। तो पहले हम सबसे पहले करेंगे यूनिट सेटअप। तो आइए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे हम यूनिट सेटअप। तो उसके लिए सबसे पहले हमें आ जाना है, यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको ऊपर में कुछ 1 2 3 4 5 में नंबर पर आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट। तो सबसे पहले मैं आपको यूनिट सेटअप सिखा रहा हूँ, उसके बाद हम आगे और सारे कमांड को देखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद हम आ जाएंगे यूनिट्स में। अब आप पूछिए कि ये यूनिट सेटअप क्या है। तो यूनिट सेटअप ये है कि हम कोई भी ड्राइंग किस चीज़ में बनाएंगे ये सिर्फ हमें पता है, कंप्यूटर को नहीं पता है। तो हमें कंप्यूटर को ये बताना होगा कि हम इंजीनियर हैं और हम जो है ये ड्राइंग को फीट और इंच में बनाना चाहते हैं। अगर आप मीटर और सेंटीमीटर या एमएम में बनाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है, बट हम इंजीनियर लोग ज़्यादातर जो भी ड्राइंग होता है उसे हम फीट और इंच में बनाते हैं। उस सबसे पहले आपको लेंथ टाइप में यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको टाइप में आपको चूज कर लेना है इंजीनियरिंग को, जैसा आपको दिख रहा होगा। इंजीनियरिंग के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रिसीजन। प्रिसीजन में आपको चूज कर लेना जो सबसे फर्स्ट में रहेगा 0 फीट डैश 0 इंच। सिंगल डैश अगर टॉप में है उसका मतलब फीट है और 0 के बगल में अगर डबल डैश है उसका मतलब इंच है। ओके, तो आपको ये चूज कर लेना है 0 फीट डैश 0 इंच। ओके, उसके बाद ये जो आपको है यूनिट स्केल इंटरसेक्शन कंटेंट, ये आपको जैसे इंचेस में ही रखना है और इसके बाद आपको बस यहाँ से ओके प्रेस कर देना है। जब ओके प्रेस कर दीजिएगा तो ये आपका यूनिट सेटअप हो चुका है कि आपका जो यूनिट है वो अब फीट और इंच में काम करेगा। अब उसके बाद आपको ड्राइंग पेज सेटअप करना है। जैसे आप चार्ट पेपर यूज करते हैं तो आपका चार्ट पेपर जो है सो कुछ एक लेंथ का रहता है ना, 50 सेंटीमीटर वाई 50 सेंटीमीटर कुछ ऐसे। तो अब हमें एक यहाँ पे एक पेज सेटअप करना है कि हम इतने पेज पे ड्राइंग बनाएंगे। तो उस पेज को सेटअप करने के लिए अब हम देखिए क्या करेंगे। इस पेज को सेटअप करने के लिए फिर से हम आ जाएंगे वापस अपने फॉर्मेट पे। फॉर्मेट हम यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ड्राइंग लिमिट। ड्राइंग लिमिट कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि हम कितने एरिया में अपने ड्राइंग को बनाएंगे, वो होता है ड्राइंग लिमिट। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे अपने ड्राइंग लिमिट्स को। ड्राइंग लिमिट सिलेक्ट करते ही यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा नीचे में। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो कमांड बार है ये आपको सब दिखाते रहता है कि क्या क्या आपके सामने ऑप्शन आ रहा है। तो ये जैसे आपके सामने खुलकर आ जाएगा, इसके अंदर आपको कुछ वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप पढ़ सकते होंगे अगर क्लियरली, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। ओके, कह रहा है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। अब जैसे कि आप सबसे कॉर्नर आपका लोअर लेफ्ट क्या होगा, सबसे लोअर लेफ्ट कॉर्नर में आपको पुट करना है 0,0 और उसके बाद फिर आपको प्रेस करना है इंटर। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैं कीबोर्ड से अपने वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। आप देखिए 0,0। ओके, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने वहाँ पे 0,0 मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया। 0,0 टाइप करने के बाद आपको सिंपली अपनी कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप इंटर प्रेस कर दीजिएगा उसके बाद अब आपके पास आ जाएगा स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। तो आपको सीधे वैल्यू याद रखना है कि आपको लोअर लेफ्ट कॉर्नर में आपको 0,0 पुट करना है और अपर राइट कॉर्नर में मैं भी आपको बता रहा हूँ, अपर राइट कॉर्नर पे आपको 100 फीट 100 फीट आपको जो है सो वहां पर पुट करना। अब मैं अपने कंप्यूटर से यहाँ पे डालूंगा 100 फीट 100 फीट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने वहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया 100 फीट 100 फीट का। अगर आपको आपके कंप्यूटर में फीट का सिंबल नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बता दूं कि वो इंटर जो बटन होता है उसके जस्ट बगल में ही होता है, उसको एक बार प्रेस कीजिएगा तो आपका फीट का सिंबल आ जाएगा।
ओके, तो अब आपको यहाँ पे देख सकते होंगे स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर यहाँ पे आ चुका है 100 फीट 100 फीट। ओके, अब ये जैसे आपका आ चुका है, इसके बाद अब हम प्रेस कर देंगे इंटर। जैसे हम इंटर प्रेस कर देंगे ये हमारा 2 चीज़ सेव हो चुका। अब हमें इसमें तीसरा चीज़ लिखना है जूम, ZOOM। ओके, जैसा आप यहाँ पे देख सकते होंगे जूम, उसके बाद आपको प्रेस कर देना है इंटर। इसके बाद फिर आपको टाइप करना है ऑल, ALL। जैसे आप यहाँ पे देख सकते होंगे यहाँ पे फिर ऑल लिखा कर आएगा और आपको फिर प्रेस कर देना इंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजेनरेटिंग मॉडल आ रहा है, रीजेनरेटिंग मॉडल आना चाहिए। रीजेनरेटिंग मॉडल आ गया, इसका मतलब कि आपका पेज सेटअप हो चुका है, पेज सेटअप यूनिट सेटअप सब कुछ हो चुका है। तो आप इसे बहुत ही अच्छे से करें ताकि आपका जो पेज सेटअप है और यूनिट सेटअप हो एकदम सही तरीके से हो जाए। और रीजेनरेटिंग मॉडल आ जाए तो यानी कि आप कंफर्म कर लीजिए कि हाँ आपका पेज सेटअप अब हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सेटअप पे जाएंगे, वो है टूल सेटअप। टूल सेटअप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ बहुत सारे टूल्स दिखते हैं। इनमें से हमें 4 टूल्स को ऑन करना होता है। ओके, वो 4 टूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला टूल होता है ये, इसका नाम है ऑर्थो मोड। ओके, इसका मैं आपको नोट्स भी मिलेगा, नोट्स आपको डाउनलोड नहीं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑर्थो मोड है, इसे हम ऑन कर लेंगे। सबका मैं यूज़ आपको भी बताऊंगा कि ऑर्थो मोड है उसका क्या यूज़ है और उससे हम क्यों ऑन करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला टूल हमें ऑर्थो मोड को ऑन कर लेना। ओके, इसके बाद यहाँ पे ये ग्रिड का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको ऑफ कर देना है, ग्रिड हमें यूज़ नहीं करना। ओके, दूसरा हमें जो टूल ओपन करना है उसका नाम रहता है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ओके, ये टूल हमारा ऑन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ये चारों टूल्स का मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये चारों टूल्स को आपको क्या क्या करना है। ये दूसरा टूल हो गया। तीसरा टूल जो हम बात करें उसका नाम है ऑब्जेक्ट स्नैप। ओके, ऑब्जेक्ट स्नैप इसका नाम है, ये भी हमारा ऑन होना चाहिए। और जो चौथा टूल है वो यहाँ पर है हमारा, इसका नाम है डायनेमिक मोड। ओके, डायनेमिक मोड या फिर डायनेमिक इनपुट, इसको आपको कर लेना ऑन। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपके सिस्टम में आपने जब इसे इंस्टॉल किया है और तब आपको ये अगर नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर क्या करना है। तो क्या हो अगर ये सारे टूल्स अगर आपको यहाँ पर दिख ही ना रहे हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये देखिए 3 लाइन दिख रहे होंगे, इसका नाम है कस्टमाइजेशन। इस पर आपको क्लिक करना है। और मैंने जो आपको 4 टूल्स के नाम बताए हैं, पहला टूल्स हो गया डायनेमिक इनपुट, आप इसे नोट डाउन कर लें। 4 टूल्स का नाम डायनेमिक इनपुट, ऑर्थो मोड, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग एंड ऑब्जेक्ट स्नैपर। यहाँ पे आप देख लीजिए चारों टूल्स का नाम है। ये देखिए डायनेमिक इनपुट, अगर मैं इस पर टिक आउट हटा दूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो डायनेमिक इनपुट हट चुका है। तो मैं वापस इस पर टिक आउट कर दूंगा तो ये देखिए वापस डायनेमिक इनपुट यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो इसी तरह से बाय द वे आपका ये क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, अगर ये यहाँ से हट चुका है तो आप तो उसको ऑन नहीं कर पाइएगा, तो आपको यहाँ से आके पहले इस पर टिक आउट करना है और उसे यहाँ पर ऐड कर लेना, उसके बाद आपको यहाँ से उसे ऑन कर लेना है। इसी तरह आप जो है यहाँ पे सारे टूल्स है, आपको ये ऑर्थो मोड है, अगर ये भी हट चुका तो यहाँ पर आपको सारे के सारे टूल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे से आप उसे जिस भी टूल पे टिक कीजिएगा वो टूल यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको बेसिकली ये 4 टूल को ऑन कर लेना। ओके, अब मैं आपको कुछ दिखला दूँ नोट्स जो कि आपको इसी से रिलेटेड है, जो मैंने अभी जितना चीज़ बताया है उतना चीज़, क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे बच्चे जाहिर सी बात है भूल जाते हैं और उन्हें याद नहीं आता। तो इसके लिए मैंने एक नोट्स बनाया, आप देख सकते हैं उसे। तो ये देखिए जो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था यूनिट सेटअप करने के लिए, तो उसका ये रहा आपका नोट्स भी मैंने साथ साथ बना दिया ताकि आप भूले नहीं। आप जब इस नोट्स को देखें तो आप जो है सो आपको याद आ जाए कि आपको क्या क्या करना था स्टार्टिंग में। इसका डाउनलोड लिंक नोट्स का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको जाना है गो टू फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे मैंने आपको जैसे बताया फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको यूनिट पे सिलेक्ट करना है। यूनिट्स पे आपको जाने के बाद फिर आपको टाइप इंजीनियरिंग चूज करना है। इंजीनियरिंग के बाद आपको यहाँ पे प्रिसीजन देख लीजिए 0,0 फीट आपको चूज कर 0 फीट -0 इंच आपको चूज कर लेना है। उसका जो इंटरसेक्शन स्केल रहेगा वो आपको इंचेज में रखना है और उसके बाद आपको प्रेस ओके कर देना। ओके, और आपको फॉर्मेट टूल यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए फाइल एडिट व्यू इंसर्ट, इसके बगल में आपको फॉर्मेट टूल आपको मिल जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट हम ये है हमारा जो हम ड्राइंग लिमिट सेटअप किए थे। ओके, तो ड्राइंग लिमिट जो हमने सेटअप किया था उसके लिए भी फिर आपको मैं बता दूं दोबारा से कि आपको गो टू फॉर्मेट पे जाना है वापस से, फिर उसके बाद क्लिक ऑन ड्राइंग लिमिट पे आपको जाके क्लिक करना है। उसके बाद फिर स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, मैंने आपको थोड़ा पहले बताया कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर का वैल्यू आपको याद रखना है। लोअर लेफ्ट कॉर्नर आपको 0,0 इंटर प्रेस कर देना। देख लीजिए मैंने यहाँ पे सब लिख दिया है। उसके बाद फिर जैसे आप इंटर प्रेस कीजिएगा आपके सामने एक और ऑप्शन आ जाएगा स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। तो अपर राइट कॉर्नर में आपको पुट कर लेना 100 फीट, 100 फीट। ये कॉमा का जो सिंबल है ऊपर में आप देख रहे होंगे 100 के बगल में, यही आपको फीट यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है हमारे ऑटोकैड में। ओके,
उसके बाद फिर 100 फीट 100 फीट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका लिखा कर आ जाएगा। और ये जैसे लिखा कर आ जाएगा उसके बाद आपको देन प्रेस इंटर, जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से टाइप करना है ZOOM जूम और फिर आपको प्रेस कर देना इंटर। एंड देन आपको फिर से अपने कंप्यूटर से टाइप करना है ALL ऑल और प्रेस कर देना इंटर। जैसे ही आप ये दोनों काम कर देंगे उसके बाद आपको मैंने बताया था कि रीजनरेटिंग मॉडल लिख कर आ जाएगा स्क्रीन पे सबसे नीचे में। रीजनरेटिंग मॉडल अगर लिख के आ गया तो समझिए आपका पेज जो है सो सेटअप हो चुका है। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि मैंने बता दिया था आपको कि कौन कौन से टूल जो है सो उसको आपको ऑन करके रखना है। तो सबसे पहला टूल जो मैंने आपको बताया था कि टर्न ऑफ ग्रिड, ग्रिड को आपको टर्न ऑफ कर लेना है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि डायनेमिक इनपुट आपका जो टूल है वो ऑन होना चाहिए। तीसरा जो है हमारा ऑर्थो मोड है ये ऑन होना चाहिए। ये देखिए आप ये जो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ये ऑन होना चाहिए। और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट स्नैप। तो आपको ये टूल्स का नाम याद रख लेना है, इसलिए मैंने आपके लिए नोट्स बना दिया है ताकि आप टूल्स को देख के आप याद रख सके कि आपको कौन सा टूल ऑन करना था, क्योंकि ये जो है सो प्रैक्टिस होगा अगर आपका तभी आप जो है सो इन सभी टूल्स के बारे में आप याद रखेंगे कि हाँ मुझे ये टूल्स ऑन रखना है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने ऑटोकैड पे। तो अब हम आपको बतला देते हैं कि ये जो 4 टूल जो हमने आपसे ऑन करवाया था इसका क्या काम है, अभी ये हम आपको बतला देते हैं। तो सबसे पहला काम ये जो टूल था ये था डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक इनपुट का क्या काम है, अगर हम कोई भी यहाँ से कमांड डाल रहे हैं, जैसे अगर हम लाइन ले रहे हैं और लाइन को अगर हम यहाँ से बढ़ा रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन डाल कर आ रहा है यहीं पर कि आप इसमें क्या वैल्यू पुट करना चाहते हैं। हम बैक स्पेस से हटा करके और यहाँ पर हम 85 फीट आप देख सकते होंगे 85 फीट मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। आपने देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देख लीजिए आप देख सकते हैं मैंने वहाँ पे 85 फीट प्रेस कर लिया। उसके बाद मैं प्रेस कर दूंगा सीधे इंटर। तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन है 85 फीट का ये बन कर आ चुका है। ओके, अब देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है। डायनेमिक इनपुट का ये काम रहता है कि आपको जो कर्सर के बगल में ही आपको सारा वैल्यू और जो भी कमांड आप डालिएगा वो आपको दिखाने लगता है। ओके, तो जैसे अब मैंने पहला लाइन तो 85, अब आप पूछेंगे 85 फीट क्यों आ गया। हमने पहले ही पेज को सेटअप कर चुका है फीट और इंच में, इसलिए जब हम फीट और इंच का वैल्यू डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो पेज सेटअप हो चुका है फीट और इंच में। तो अब हमने 85 फीट पहला लाइन ले लिया। अब जो भी हम यहाँ पे काम करेंगे सब फीट और इंच में ही काम हो। जैसे आप देख सकते हैं लाइन का एवरेज वैल्यू भी आपको दिखा रहा है 78 फीट एंड 7 इंच के करीब। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर अब काम करना है। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए जैसे दूसरा जो लाइन है इसको हम डाल लेते हैं 60 फीट के अप्रोक्स 60 फीट इंटर। ओके, अब ये देख लीजिए 60 फीट इंटर। तो ये मैं आपको अभी डेमो दिखला रहा हूँ कि किस तरीके से आपको काम करना है। बाई जो आपको कोई प्लान है वो 85 फीट बाई 60 फीट का है अगर, तो आपको कुछ इस तरीके से लाइन में अब जैसे आप यहाँ पर तो आ चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि इस लाइन के क्रॉसपॉन्डिंग आपका जो नीचे लाइन बने, तो ये देखिए आपको इसका एंड पॉइंट पे जाना है। ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे देखिए ये एंड पॉइंट आपका जो मैंने जो यहाँ पे जो सेकेंड टूल जो आपको मैंने बताया था ये इसका नाम था ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ओके, और ये एक और जो ऑब्जेक्ट स्नैप है, ये दोनों का टूल का काम ये है, मैं अभी आपको दिखलाता हूँ थोड़ा जूम करके। ये देखिए इनका काम ये है कि जैसे आप इस लाइन पे यहाँ पे आप रखिएगा तो ये आपको दिखला देगा कि ये जो है इसका एंड पॉइंट है। ठीक है, तो आपको ऐसी किसी भी चीज़ का एंड पॉइंट और मिड पॉइंट, अब जैसे इसका मैं मिड पॉइंट आपको दिखलाता हूँ। ये देखिए ट्रायंगल का सिंबल बन जाएगा, इसका मतलब आपको यहाँ पर लिख कर आ जाएगा कि इसका मिड पॉइंट है। तो वो दोनों टूल्स का यही काम है कि वो उस लाइन को ट्रैक करके आपको बतला देगा कि कहाँ पर उसका एंड पॉइंट है, कहाँ पर उसका मिड पॉइंट है। ये देखिए यहाँ पे उसका दिखला देगा कि यहाँ पे पहले लाइन के यहाँ पे एंड पॉइंट। ओके, अब ये काम हो गया टूल्स के, ये टूल्स के जो सो बेसिक काम है और आपको ये सारे टूल्स ऑन रखने। ओके, अब मैं आपको कुछ एक टूल और हमारा बच गया है वो मैं आपको दिखला रहा हूँ उस टूल का क्या काम है। एक टूल और हमारा बच गया वो है यहाँ पर ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड का क्या काम है, अगर हम इसे बंद कर दें और यहाँ से हम ले लेते हैं लाइन, जब हम इसे बनाएंगे तो ये देख सकते हैं आप टेढ़ा मेढ़ा जा सकता है। ओके, ये जैसे स्ट्रेट आपको खुद से रखना होगा लेकिन फिर भी आपको पता नहीं होगा कि वो लाइन स्ट्रेट है या नहीं। तो स्ट्रेट लाइन बने इसलिए हम यहाँ से ये रहा ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड ऑन करने के बाद जो भी लाइन है वो ऑटोमेटिक स्ट्रेट ही बनने लगेगा। ओके, ये देखिए आप देख सकते हैं वो सब सारे के सारे लाइन स्ट्रेट बनेंगे। अब जैसे यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको दिखला दूँ या बतला देता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक कमांड है लाइन का। अगर हम लाइन में अगर आ गए इस तरीके से, बस हमें इतना ही बनाना था। इसके बाद हम चाहते हैं ये जो लाइन वाला जो है पोर्शन इसको हटाना है, तो आपको एक बार अपने कंप्यूटर से ESC प्रेस करना। आप ESC प्रेस कीजिए तो आप उस कमांड से हट जाएगा। आप कोई भी कमांड ले लीजिए, अगर आप यहाँ से पॉलीलाइन लेते हैं, अगर आप इससे कुछ इस तरीके से अगर आप बना रहे, आप चाहते कि आपको इसे हटाना है तो आप अपने कंप्यूटर से एक बार ESC प्रेस करना है तो वो कमांड आपके सामने से ऑटोमेटिक हट जाएगा। ओके, यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको सब समझ में आ चुका होगा।
अब यहाँ से मैं आपको दो चीज़ और बता देता हूँ। सबसे पहला होता है एक जूम होता है। अगर आप यहाँ पे साइड में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक जूम का एक ऑप्शन आता है। जूम या फिर आप कर्सर से भी ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए, आप ऐसे कर्सर को आगे पीछे, जो माउस का कर्सर है वो माउस का कर्सर को आगे पीछे कीजिए तो आपको यहाँ पे जूम वगैरह होते रहेगा। दूसरा हमारे को यहाँ पर, अगर ये तो आगे पीछे होगा, अगर हम चाहते हैं कि ड्राइंग हम शिफ्ट करें, मतलब शिफ्ट करेंगे सेंस की कुछ इस तरीके से हम बगल करना चाहते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से देख रहे हैं आप, जैसे ड्राइंग को बगल के, तो इसके लिए हम यूज करते हैं पेन का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाथ का सिंबल बना हुआ रहता है, इसका नाम रहता है पेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इस पेन पे क्लिक करना है। ये देखिए आपके यहाँ पे एक हाथ का सिंबल बन के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि अब आप जो है अपने जो कर्सर है आपका माउस का, उस कर्सर को आपको प्रेस करना। ओके, कर्सर प्रेस करने के बाद आपको अपने माउस को लेफ्ट या राइट में आपको मूव करना है। आप देख सकते हैं, तो इससे आपका जो ड्राइंग का जो पेज है, ये देखिए जूम उतना ही रहेगा। आपको जूम अगर नहीं हटाना, आपको पेज दाएं बाएं करना है तो आप उसे देखिए कर सकते हैं। इसको कैसे करना है मैं एक बार दोबारा से आपको रिपीट करके बता रहा हूँ। बाय द वे यहाँ पे देखिए इतने सारे ड्राइंग्स। ओके, मैं इस ड्राइंग पे ऐसे कर लिया हूँ जूम। ओके, जूम करने के लिए आपको बस अपने कर्सर को आगे पीछे करना। आगे कीजिए तो जूम होगा, पीछे साइड रोटेट कीजिएगा तो वो जूम आउट हो जाएगा। ओके, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम रखता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको आ जाना वापस से पेन पे आ जाइए तो आपके हाथ, यहाँ पे हाथ का सिंबल आ जाएगा। अब आपको अपनी जो स्क्रॉलर बटन है, स्क्रॉलर बटन को ऐसे प्रेस करना है। उसके बाद आपको ऐसे करना है बगल। ये देखिए, अब बगल में जो हमारा जो सेकंड ड्राइंग था वो खुल कर आ चुका है। अब हम और बगल करेंगे। हम कर्सर प्रेस करके मैं अपने माउस को लेफ्ट की ओर मूव कर रहा हूँ फिलहाल। तो ये देखिए आप, मेरा यहाँ पर जो थर्ड ड्राइंग था वो भी आ चुका है। तो इस तरह से आप जूम और पेन का यूज कर सकते हैं। और इस कमांड से बाहर आने के लिए भी आपको एक बार ESC प्रेस करना है। ये देखिए ESC प्रेस कीजिएगा, आप कमांड से बाहर आ जाइएगा। ओके, ये थे कुछ बेसिक टूल्स जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि आपको ज़रूरत होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जितने भी ये सारे टूल्स हैं इनका क्या क्या काम है और ये सब क्या क्या करते हैं, मैं भी उनके बारे में आपको बतलाने जा रहा हूँ। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बतलाता हूँ, जैसे ये सभी ड्राइंग है, मुझे इसके डिलीट करना है। तो आपको एक बार क्या करना है, इधर दूर दूर में कहीं लेके जाइए और यहाँ पे एक बार आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद अपने माउस को धीरे धीरे इस कॉर्नर पे कुछ इस तरह से लेके जाइए। ये देखिए सारे ड्राइंग मेरा एक बार में सिलेक्ट हो चुका है। अब हम दोबारा से फिर यहाँ पर आप वापस से लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। ये देखिए सारा ड्राइंग क्लिक हो चुका है। उसके बाद फिर हम यहाँ से माउस पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक देख रहे होंगे इरेज का ऑप्शन है, आप इरेज पे दबा दीजिए। मैं आपको एक बार फिर से ये करके दिखला देता हूँ। जैसे मेरे पास कुछ लाइन है, ठीक है। अब मैं इसे पूरा इरेज करना चाहता हूँ एक बार में। तो इरेज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे कहीं टॉप पर आ जाइए, ड्राइंग को थोड़ा छोटा करके देखो, या फिर मैं बस सिर्फ इस लाइन को इरेज करना चाहता हूँ, दूसरे लाइन को नहीं। तो यहाँ पर आके आपको जो है सो लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है। उसके बाद अपने ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है इसके अंदर सिर्फ उस लाइन को क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कॉर्नर पे है आपका कर्सर, यहाँ पर आपको बस दोबारा से लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है। ये आपका लाइन सिलेक्ट हो चुका है। आप चाहे तो अपने कीबोर्ड के डिलीट बटन से आप इसे डिलीट कर दें, या फिर यहाँ से आप राइट क्लिक करके यहाँ पे इरेज का ऑप्शन है, आप इसे इरेज कर दें। ओके, तो ये हो गया कुछ बेसिक चीज़ जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे देख लेते हैं इन सभी कमांड के बारे में, जो ये सभी कमांड है इनका क्या यूज़ है। अब हमें यहाँ पर भी कुछ सेटअप करना होता है। इसे हम ये जो इतना सारा जो चीज़ है ना यहाँ पर, जैसे लाइन, पॉलीगॉन, सर्कल, आर्क, ये सब, इसको हम कहते हैं रिबन। ओके, ये रिबन के अंदर ये सारे चीज़ आते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर इसके ऊपर भी एक चीज़ और आता है, वो चीज़ हमें, ये देखिए आप जब नया नया ऑटोकैड इंस्टॉल कीजिएगा, फिर आपका ऑटोकैड में कभी कभी सेटिंग हो जाता है, तो यहाँ पर आपका कुछ इसके ऊपर एक और टूल बार आता है, वो आपका हाइड हो जाता है। उससे आप कहाँ से लाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक एरो का बटन बन रहा है। ओके, ये देखिए आप एरो का बटन देख सकते होंगे, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे नीचे में वहाँ पे ऑप्शन है, ये देखिए शो मेनू बार का। शो मेनू बार पे जब आप क्लिक कीजिए तो यहाँ देख लीजिए आपके पास यहाँ पर जो पहले मेनू नहीं थे वो अब यहाँ पर और मेनू आ चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर ये हो गया पहला चीज़ जिसे हमने ऑन किया। दूसरा चीज़ जिसे हमें ऑन करना है वो वापस फिर हम इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आ जाएंगे। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे वर्क स्पेस एक ऑप्शन होगा। ओके, आपको वर्क स्पेस का आपको ऑप्शन दिख रहा है, आपको वर्क स्पेस यहाँ से आपको टर्न ऑन कर लेना। ओके, आप जब भी सबसे पहले ऑटोकैड ओपन करें तो सबसे पहले मैंने आपको बतला दिया, पेज सेटअप करें, यूनिट सेटअप करें, ड्राइंग लिमिट सेटअप करें। उसके बाद यहाँ पे जो साइड में चारों टूल है ये सेटअप करें। उसके बाद फिर आप आ जाए यहाँ पर। अगर आपका ये सब टर्न ऑफ हो चुका है तो आप यहाँ से वापस से यहाँ पे ये देख लीजिए हाइड मेनू बार मैंने कर दिया। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से। जब आप न्यू ऑन करें तो यहाँ पे अगर आपका शो मेनू बार यहाँ पे आप कर लें ताकि आपका मेनू बार शो हो जाए। ये आपका वर्क स्पेस में अगर वापस से फिर आप यहीं पे क्लिक करें, ये देखिए
और यहाँ पर अगर आपका वर्क स्पेस में टिकआउट नहीं है तो सबसे पहले अपने वर्क स्पेस में टिकआउट कर लिया। अगर आपका टिकआउट नहीं होता है यहाँ पर वर्क स्पेस का ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पे आ जाना है वापस से वर्क स्पेस पे। ये देख सकते हैं आपका वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस पे आने के बाद अब ये वर्क स्पेस क्या होता है, वर्क स्पेस के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्क स्पेस के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, ड्राफ्टिंग एनोटेशन, 3D बेसिक एंड 3D मॉडलिंग का। ओके, अब आपको मैं बता दूं कि ड्राफ्टिंग एनोटेशन, हम जो भी 2D का काम करेंगे वो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के अंदर करेंगे। ओके, जितना भी हम प्लान बनाएंगे, उसका एलिवेशन बनाएंगे, उसका सेक्शन बनाएंगे, वो सारी चीज हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के अंदर करेंगे। और उसके बाद जैसे हमारा 3D बेसिक एंड 3D मॉडलिंग, उसके अंदर हम उस प्लान से हम उस पे अब 3D बनाएंगे। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे ड्राफ्टिंग एनोटेशन करने के बाद यहाँ पे आपको वर्क स्पेस में आपको ड्राफ्टिंग एनोटेशन को सिलेक्ट कर लेना है। तो अब हम रेडी हैं अपने 2D में ड्राइंग बनाने के लिए। तो 2D में ड्राइंग बनाने से पहले कुछ यहाँ पे बेसिक जो यहाँ पे जो भी टूल्स हैं इनके बारे में मुझे आपको बतलाना होगा कि हाँ अब इन सभी चीज़ों का आपको यूज़ आएगा। आपको उसमें क्या बोलते हैं, आपको प्लान बनाने के लिए 2D प्लान, उसके बाद फिर हम आगे आ जाएंगे अपने 3D प्लान में बनाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ है। तो इसके आगे जो भी ये सारे कमांड है इसके लिए मैं आपके लिए अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अब चलते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लॉन्च कर रहे होंगे। आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अपने जितने भी सिविल के फ्रेंड्स हैं उन सभी को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।